संसार दावा नल लीढ़ लोका। संसार किस प्रकार है? तो कहा जंगल के समान है, और ऐसा जंगल है जहां पर मानो आग लग गई है। अब यदि किसी वन में आग लग जाए, भीषण अग्नि सर्वत्र फैल जाए, तो क्या उस वन में कोई जीवित रह सकता है? कोई नहीं रह सकता। उस वन में जो सर्प इत्यादि हैं, या जो कीट पतंगे हैं, या जो पेड़ पौधे हैं, वृक्ष हैं, क्या वे सही सलामत रह सकते हैं? वे भी नहीं रह सकते। क्या होगा उन सभी का? क्या होगा उन सभी का? जलकर भस्म हो जाएंगे, उनका अस्तित्व नहीं रहेगा। और उस वन में जो भीषण आग लगी है, उसकी तपन से, उसकी गर्मी से वे बहुत ही जलेंगे, ताप का, अग्नि का, तपन का अनुभव करेंगे। तो कहा है कि ये संसार उसी वन के समान है जिसमें भीषण अग्नि लगी हुई है। अच्छा, तो हम सभी जीव तो इस संसार में रहते हैं, हम तो इस संसार में आ गए हैं। फिर इस तपन को, तपन क्या है वास्तव में? तो हमारे जीवन में जो 3 प्रकार के तापत्रय हैं, जो दुख आते हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक ताप जो आते हैं, वे ही यह तपन है, ये गर्मी है। दुख रूपी अग्नि लगी हुई है। अब कैसे इस अग्नि को शांत किया जाए? तो कहा कि इस अग्नि को शांत करने का एक ही माध्यम है। क्या माध्यम है? तो कहते हैं, श्री सनातन गोस्वामी कहते हैं, अहो अहो हे नकलेर विधूयते सुधा सुधारा मधुरम पदे पदे, कि निसंदेह यह संसार उस वन के समान है जिसमें अग्नि लगी है, अर्थात बहुत प्रकार के दुख हैं, बहुत प्रकार के ताप हैं, बहुत प्रकार के संकट हैं, बहुत प्रकार की दुविधाएं हैं। लेकिन भगवान की ये जो कथा है, ये कैसी है? तो कहा ये कथा उस वर्षा के समान है, जो जैसे ही वर्षा होती है तो जंगल में लगी हुई आग भी बुझ जाती है। क्या और कोई माध्यम है जंगल की आग को बुझाने का? क्या रेत डालने से, मिट्टी डालने से, घर का पानी बाल्टी डालने से जंगल की आग बुझ सकती है? नहीं बुझ सकती। केवल वर्षा ही एक माध्यम है जिसके माध्यम से जंगल में लगी हुई आग भी बुझ जाती है। इसलिए कहा कि यह जो भागवत है और भगवान की जो कथा है, यह उस वर्षा ऋतु के समान है जो हमारे दुखों को, तापत्रयों को समूल नष्ट कर देती है, पूर्ण रूप से बुझा देती है।